नमस्कार। आज हम नेवी एमआर की उस स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो इस बेहद मुश्किल माने जाने वाले एग्जाम को क्रैक करने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, लगभग 5 लाख। जी हाँ, नेवी MR2 2026 बैच के लिए इतने ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये नंबर देखकर किसी का भी कॉन्फिडेंस हिल सकता है ना? बिल्कुल। पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि इतनी बड़ी भीड़ में कोई अपनी जगह कैसे बनाएगा। लेकिन क्या यह आंकड़ा सच में उतना ही डरावना है जितना यह दिखता है? चलिए इसी की हकीकत को जरा समझते हैं। तो देखिए, पहली रेस तो खत्म हो चुकी है। इस बैच के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतलब अब जो है वो असली दौड़ की तैयारी है। डेट्स एकदम फिक्स थी, 14 मार्च से 6 अप्रैल, कोई एक्सटेंशन नहीं। हाँ, एक बहुत जरूरी मौका दिया गया था 10 और 11 अप्रैल को अपनी गलतियों को सुधारने का। चलिए अब सीधे उस नंबर पर आते हैं जिसने सबको डरा रखा है, 5 लाख। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर एक तरह का मिथक क्यों है। ये देखिए, ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक का, तो शाम 5 बजे तक ये नंबर आराम से 5 लाख को पार कर गया होगा। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है कि असली दुश्मन ये नंबर नहीं, बल्कि इस नंबर से पैदा होने वाला डर है। अगर कोई इस आंकड़े से डर गया तो समझिए कि वो रेस शुरू होने से पहले ही हार गया। तो सच क्या है? सच ये है कि इस 5 लाख की भीड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीरियस कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डुप्लीकेट फॉर्म्स हैं, कुछ लोग बिना तैयारी के बस पहली बार ट्राई कर रहे हैं, कई तो एग्जाम देने ही नहीं आएंगे, और वो भी हैं जिनके मॉक टेस्ट में 25 में से 2-6 नंबर आ रहे हैं। तो अब नजरिया बदल कर देखिए, ये लड़ाई 5 लाख लोगों के समंदर में नहीं है। असल में ये एक रेस है, कुछ 100 सीरियस उम्मीदवारों के बीच हर स्टेट में, और ये रेस जीती जा सकती है। पता है, एग्जाम की तैयारी से भी पहले कई कैंडिडेट्स छोटी छोटी मामूली गलतियों की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन से ट्रैप्स हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके फॉर्म में कोई गलती है, खासकर जब फॉर्म किसी इंटरनेट कैफे से भरवाया जाता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए ये 4 स्टेप ऑडिट प्रोसेस इतना जरूरी था। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, एक एक डिटेल को बारीकी से चेक करना, और फिर करेक्शन विंडो में उसे ठीक कर लेना। अब एक ऐसी गलती पर आते हैं जो बहुत आम है और बहुत भारी पड़ती है। वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जाल। अक्सर लोग आधार कार्ड को ही डोमिसाइल प्रूफ मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। आधार कार्ड निवास का ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, और इस एक गलती की वजह से स्टेज 2 वेरिफिकेशन में सीधे बाहर कर दिया जाता है। तो जब फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स की सारी टेंशन खत्म हो जाए, तब शुरू होती है असली लड़ाई। और इसके लिए एक 40 दिन की रामबाण स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी की नींव रखी गई है फ्री रिसोर्सेज पर। रोज सुबह 10 बजे और शाम 7 बजे YouTube वीडियो जो सिर्फ खास MR सिलेबस के जरूरी टॉपिक्स पर ही फोकस करते हैं, और साथ ही एक महा PDF भी। और इस कंटेंट को बुलेट प्रूफ कहा गया है। मतलब इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नए एग्जाम पैटर्न में पेपर कैसा भी आए, ये तैयारी आपको हर सवाल के लिए तैयार रखेगी। और अगर कोई एक जगह पर ही पूरा सोल्यूशन चाहता है तो उसके लिए लालटेन बैच का भी ऑप्शन है। नाम से ही जाहिर है कि ये एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करने के लिए बनाया गया है। इसमें सब कुछ है, 110 घंटे के फोकस्ड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज हाथ से लिखे हुए नोट्स, 20 नए मॉक टेस्ट, और साथ में पुराने और नए दोनों महा PDF का एक्सेस। इस पूरे पैकेज की कीमत 699 रुपीज रखी गई है। और जो सबसे खास बात है वो है इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब एक बार लिया और फिर भविष्य में दोबारा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। तो आखिर में ये पूरी रणनीति एक ही तरफ इशारा करती है कि ध्यान बाहर की भीड़ पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के डिसिप्लिन पर होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है, असली मुकाबला उन 5 लाख लोगों से है या उस इंसान से जो हमें रोज आईने में नजर आता है?